हेलो, वेलकम टू सिवन ई लर्निंग। आज का करंट अफेयर देखेंगे। जो पहला करंट अफेयर है, प्रेसिडेंट अपॉइंटेड न्यू गवर्नर। जो भारत के महामहिम राष्ट्रपति हैं वो नए गवर्नर की नियुक्ति किए हैं। पहला जो आंध्र प्रदेश के जो पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरि बाबू कंभतपति मिजोरम के नए राज्यपाल नियुक्त हो गए। गुजरात के जो पूर्व मंत्री मंगूभाई छगन भाई पटेल को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जबकि गोवा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे। वहीं बात करें मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई का तबादला करके उन्हें गोवा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और हरियाणा के जो राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य, उनका तबादला करके उन्हें त्रिपुरा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जो त्रिपुरा के राज्यपाल है रमेश बैस का तबादला करके झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और पूर्व केंद्रीय श्रम मंत्री और हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को अब तबादला कर हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, सरकार ने 2 नई वैक्सीन परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की। जो भारत सरकार है उन्होंने 2 नई वैक्सीन परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की है। केंद्र सरकार कोविड-19 टीकों के परीक्षण और पूर्व रिलीज प्रमाणीकरण की सुविधा और तेजी लाने के लिए ये 2 नई सुविधाएं बनाई हैं। ये केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाएं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अपने स्वायत्त अनुसंधान संस्थानों राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र यानी NCCS पुणे तथा राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान NIAB हैदराबाद में स्थापित की गई हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, चीन ने फेंगयुन 3 उपग्रह लॉन्च किया। एक चीनी लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट दक्षिण पश्चिम चीन में स्थित सुआचिन प्रांत में जियाचांग अंतरिक्ष बेस से फेंगयुन 4B उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। यह 184 फुट लंबा यानी 56 मीटर लंबा लॉन्च वाहन ने 1617 GMT को उड़ान भरी, जो इसके मुख्य चरण पर हाइड्रोजनिक ईंधन वाले इंजनों और 4 स्ट्रैप ऑन बूस्टर द्वारा संचालित है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, कार्यकर्ता स्टेन स्वामी का निधन। पिछले साल एल्गार परिषद मामले में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए 84 वर्षीय पुजारी कार्यकर्ता स्टेन स्वामी का स्वास्थ्य आधार पर जमानत की लड़ाई के बीच मृत्यु हो गई। जेसुइट पुजारी रविवार से वेंटिलेटर पर थे और उनकी तबीयत खराब हो गई थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, आयुष क्षेत्र के 5 पोर्टल लॉन्च किए गए। केंद्रीय आयुष मंत्री श्री किरण रिजिजू द्वारा एक ऑनलाइन कार्यक्रम में आयुष क्षेत्र के महत्व के 5 पोर्टल लॉन्च किए गए तथा 4 प्रकाशन जारी किए गए। आयुष मंत्री ने यह याद दिलाया कि भारतीय लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन में एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, जेम्स एडरसन 1000 विकेट तक पहुंचे। जेम्स एडरसन ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम में कैंट के खिलाफ लंकाशायर के काउंटी चैंपियन मैच के दौरान अपना 1000वां प्रथम श्रेणी विकेट हासिल कर अपने कैरियर में मुख्य उपलब्धि हासिल की। 38 वर्षीय जेम्स एडरसन, जो पहले से 617 विकेट के साथ टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज गेंदबाज हैं, उन्होंने अपना ऐतिहासिक विकेट तब उठाया जब उन्होंने हीनो कुहन को विकेटकीपर डेन बिलास के हाथों कैच करा दिया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, नंदन नीलेकणी सरकारी पैनल के सलाहकार होंगे। इन्फोसिस के संस्थापक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष नंदन एम नीलेकणी को 9 सदस्यीय सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है, जो डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क को अपनाने के लिए आवश्यक उपायों पर भारत सरकार को सलाह देगी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, 8वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित। ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की 8वीं बैठक भारत द्वारा आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में आयोजित की गई है। मंत्रियों ने 2 विषयों पर विचार विमर्श किया। पहला, समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने, दूसरा, अनुसंधान और शैक्षणिक सहयोग बढ़ाने के लिए डिजिटल और तकनीकी समाधानों का लाभ उठाना। नेक्स्ट करंट अफेयर है, KN भट्टाचार्य जी
त्रिपुरा के नए लोकायुक्त नियुक्त किए गए। जो KN भट्टाचार्य हैं, उन्होंने इस पद पर 3 साल के लिए 1/4/2015 से नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा में लोकायुक्त अधिनियम 2008 से लागू है और 2012 में त्रिपुरा में पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया था। भट्टाचार्य जी राज्य के तीसरे लोकायुक्त हैं और वकील के रूप में पद संभालने वाले पहले व्यक्ति हैं। गुजरात और गुवाहाटी SC के पूर्व न्यायाधीश प्रदीप कुमार सरकार त्रिपुरा में पहले लोकायुक्त नियुक्त थे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, ओलंपिक में भारत की ध्वजवाहक होंगी मैरी कॉम। भारतीय ओलंपिक संघ ने यानी IOA ने सोमवार यह घोषणा किया कि 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाजी MC मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक होंगे। विश्व चैंपियन के रजत पदक विजेता पहलवान बजरंग पुनिया 8 अगस्त को समापन समारोह में देश के ध्वजवाहक होंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है, गोवा में होगा 52वां IFFI। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारतीय अंतरिक्ष फिल्म महोत्सव यानी IFFI के 92वें संस्करण के लिए विनिमय और पोस्टर जारी किया। यह उत्सव 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। अगर IFFI की बात करें तो यह भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, एशिया का सबसे पुराना और भारत के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में से एक माना जाता है। IFFI का 92वां संस्करण जनवरी 2021 में 91वें संस्करण की सफलता को देखते हुए आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, टोक्यो ओलंपिक के लिए 26 सदस्यीय टीम की घोषणा। टोक्यो ओलंपिक के लिए 26 सदस्यीय टीम में 16 एथलीट शामिल किए गए हैं जो व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भाग लेंगे। पुरुषों की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा के लिए 5 पुरुष एथलीट और मिश्रित 4x400 मीटर रिले के लिए 2 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। मिश्रित 4x400 मीटर रिले में प्रतिस्पर्धा करने वाली तीनों महिलाओं को महासंघ ने ट्रायल के आधार पर चुना था। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।